नमस्कार। हिमलाइव टीवी के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। आज हम शाहपुर के द्रमण में हैं और बेहद ही शानदार विषय के साथ आपके बीच में है। आज बहुत ही खुशी का माहौल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शाहपुर के द्रमण हलके में हमारे एक विद्यार्थी वीर अभिमन्यु जिन्होंने बीते वर्ष 5 अप्रैल को AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में छठी कक्षा के लिए जो आयोजित होता है उसमें 300 अंकों में से 257 अंक हासिल कर मेरिट में अपना नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि में उनकी जो प्रवेश पात्रता है वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल में होने के लिए सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि उनके मार्क्स ही इतने अच्छे हैं। आज हम पहुंचे हैं स्टडी पॉइंट द्रमण प्रीतम नगर के पास है, जहां से हमारे अभिमन्यु जी जो बड़े ही होनहार विद्यार्थी हैं, उन्होंने यहाँ से कोचिंग ली है। जो परविंदर राणा जी के अंतर्गत आते हैं वो उन्होंने उनको पढ़ाया भी है। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस वीर अभिमन्यु जी का, जिन्होंने इतना अच्छा नाम रोशन किया है। अभिमन्यु जी, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम वीर अभिमन्यु है। मैं कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, ये इंटरव्यू शूट चल रहा है, ये तो ऐसे आपकी जानकारी के लिए हम बात कर रहे हैं। आपका नाम वीर अभिमन्यु है। अच्छा, आप कहाँ से अभिमन्यु? मैं हार चक्कियाँ से हूँ। अच्छा, हार चक्कियाँ से हैं। अच्छा, अपने बारे में और बताइए, आपके पेरेंट्स के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरे पिता एक आर्मी रहे। अच्छा, आर्मी में है। आर्मी में है, जॉब इंडियन आर्मी में है। एक बार दोबारा उसे मतलब जो भी बोलने से दोबारा एक बार बताना। अच्छा, ये लाइव चल रहा है, इसमें जो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें इतना बोल दो, आपके पापा आर्मी में है जी। और आपकी मम्मा क्या करते हैं? मेरी मम्मा हाउसवाइफ हैं। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? मेरे एक बड़ी बहन है। वो क्या करते हैं? मेरी बड़ी बहन 8वीं कक्षा में है। अच्छा, 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अच्छा, अभी वीर अभिमन्यु, आपको बड़ी होकर बनना क्या है? मुझे बड़े होके एक पायलट बनना है। अच्छा, आपने ये जो टेस्ट पास किया है, इतने अच्छे मार्क्स आपने लाए हैं, उसके पीछे का जो श्रेय है आप किसको देना चाहेंगे? Firstly, thanks to my parents and people who support me in this play of this paper, and special thanks to all my teachers and my dear Rana sir. अच्छा, who helped me in all the questions I have, and always helped me to do all my questions and helped. अभिमन्यु, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि जो स्टडी पॉइंट है जहाँ से आपने ये कोचिंग ली है ना, ये कैसा है? ये अच्छा है? ये बहुत अच्छी जगह है पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, आप अगर जो आपके और साथी है जो आपकी तरह ये टेस्ट को पास करना चाहते हैं, उनको आप कैसे मैसेज दोगे कि आप इस एकेडमी में आएँ, इस एकेडमी में पढ़ें? आप इस एकेडमी में आएँ और सिर्फ ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई करें। हाँ, क्योंकि और ये एकेडमी द्रमण में होती है। हाँ, प्रीतम नगर। अभिमन्यु जी उम्र में बहुत छोटे हैं और चूंकि होता है कैमरे के सामने आने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो दब जाती हैं, क्योंकि जिस तरह के इनके मार्क्स हैं, जिस तरह के इनके नंबर है और जिस तरह की इनकी मेहनत है, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो सैनिक स्कूल का टेस्ट है वो आसान होता नहीं है और इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और इस छोटे से विद्यार्थी ने अपनी जी जान मेहनत के साथ और अपने गुरुजनों के, खासकर परविंदर राणा जी के जो यहाँ पर स्टडी पॉइंट चलाते हैं, उनकी मेहनत की बदौलत जो है वो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। अभिमन्यु, आपको बहुत शुभकामनाएं बेटे, और आप एक दिन ज़रूर पायलट बनेंगे, है ना। इसी के साथ आपका थैंक यू। इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध है स्टडी पॉइंट के हमारे बड़े भाई परविंदर राणा जी। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत। सबसे पहले तो राणा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये जो बिल्कुल नया नवेला जो स्टडी पॉइंट है, जिसने इतने कम समय में जो है वो इतना बड़ा नाम हासिल कर लिया है, और आज आपका एक विद्यार्थी जो सैनिक स्कूल की मेरिट में आया है, इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। सबसे पहले मैं हिम खबर का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हिम लाइव हमारे इस उपलब्धि को कवर करने के लिए लाइव आए हैं। तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि अनडाउटली आपने बहुत सही बात कही है कि एक कम समय में ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और इसका मैं सारा श्रेय जो है वो अपनी एकेडमी की फैकल्टी
और इस बच्चे को पेरेंट्स को भी देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पे फेथ किया और इसको मेरे पास भेजा। और इसने, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि ये एक बहुत सी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है बच्चा सर। इसके फादर एक आर्मी पर्सन है, ठीक है, मदर इसके हाउस वाइफ हैं, और ये मतलब एक एवरेज फैमिली का बच्चा है। और उस फैमिली से आके इतना बड़ा टेस्ट क्वालिफाई करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस चीज के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के कैलिबर को पहचानिए और उस कैलिबर को पहचानने के बाद उनको सही गाइडेंस और सही इनपुट देके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आज ये जो कुछ मतलब जो मुकाम इस बच्चे ने हासिल किया है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि अनडाउटली टीचर्स के एफर्ट्स तो हैं ही हैं, पर उनके भी पीछे एक सबसे बड़ा जो एफर्ट्स हैं वो हैं इसके पेरेंट्स के, जिन्होंने इस बच्चे के लिए कोचिंग करवाई। मैं ये जरूर कहूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप स्कूल में पढ़ के ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते या सेल्फ स्टडी से नहीं, बट कोचिंग एक ऐसी चीज है जो आपको एक एज दे देती है। बिल्कुल, वो एक एज जो है वो आपको आगे ले जाती है। बाकी मैं अभिमन्यु को फिर से कंग्रेचुलेट करूंगा कि ही मेक ऑल ऑफ अस प्राउड। उसने अपनी एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल किया है जिससे अनडाउटली उसके पेरेंट्स भी प्राउड फील करें और हम लोग सभी स्टडी पॉइंट की फैकल्टी, स्टडी पॉइंट खास करके मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। एंड थैंक यू वंस अगेन हिम लाइव, थैंक यू सर। थोड़ा सा अपनी अकादमी के बारे में बताइए और आपका जो माइंडसेट है बच्चों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो निश्चित तौर पर बदलती हुई दिख रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं खासकर 2020 की एजुकेशन पॉलिसी के बाद। और सर उसके पश्चात थोड़ा सा इसमें बताइएगा कि आजकल के विद्यार्थी जो शायद बाहर की ओर जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, जबकि उनको उससे अच्छे प्लेटफॉर्म आज हमारे आसपास उपलब्ध है। तो सर इसके बारे में बताइए कि शिक्षा का जो बदलता स्वरूप है ये किस ओर झुकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। सबसे बड़ी बात जो आपने ये बाहर की बात कही ना सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। कमी एक चीज़ की है कि उनको एक सही गाइडेंस और एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मैं सर आपको बताऊं कि हम ये एकेडमी का जो कंसेप्ट लेके आए, ये शाहपुर में जो द्रमन है वहीं पे लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि मैं खुद एक यहीं का नेटिव प्लेस का रहने वाला हूँ, मेरे घर भी दुराना में है सर, यहाँ से। तो अब जब मैंने क्या देखा कि मैंने खुद मैं हिम एकेडमी में पढ़ा चुका हूँ सर पहले। तो व्हाट आई फाउंड कि अब हमारे बच्चे ना जब बाहर जाते हैं, ठीक है, तो बाहर जाके वो जो बच्चे तो पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं या उनके कोई रिलेटिव्स हैं, तो वो तो बच्चे ठीक हैं, बट जो बच्चे फ्रीडम में चले जाते हैं कई बार ना वो मिसगाइडेड हो जाते हैं और उस मिसगाइडेंस की वजह से वो अपने ट्रैक से और मतलब भटक जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कंसेप्ट मतलब मेरे माइंड में ये माइंडसेट क्लियर था कि मुझे अपने इलाके में अपने बच्चों के लिए कुछ करना है सर। तो उस उद्देश्य को लेके हम स्टडी पॉइंट यहाँ पे लेके आए हैं, जिसमें हम हर कॉम्पिटिटिव कोर्स को कवर करने जा रहे हैं बच्चों के, जिसमें स्पेशली फोकस रहेगा फाउंडेशन क्लासेस का। हमारा 6 to 10 तक की फाउंडेशन क्लासेस हैं, +1 +2 का हमारा नीट जेई का फाउंडेशन कोर्सेज हैं सर, ठीक है। एनडीए के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस है बच्चों के लिए, ठीक है। अभी आरएमएस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये वीर अभिमन्यु के बारे में ही। ये वीर अभिमन्यु ने आरएमएस का भी टेस्ट दिया था, ये सिर्फ 7 नंबर से मेरिट से रह गया बच्चा, और जिसका मुझे भी बहुत दुख है और इसको भी बहुत दुख रहा। इनफैक्ट 2 दिन इसने खाना नहीं खाया बेचारे ने, बट ही मेड अस अगेन प्राउड जब इसने एक और ये रिमार्केबल अचीवमेंट करके दी है। और ये एक जो बच्चों की आपने पढ़ाई की बात कही कि 2020 के बाद जो स्वरूप बदला है, हाँ, ऑनलाइन बहुत सी चीजें आ गई हैं कि अब ये बोलते हैं कि ऑनलाइन बच्चों को ये करिए वो करिए, बट मैं एक चीज फिर भी कहना चाहूंगा कि जो आपकी क्लासरूम टीचिंग है सर, क्लासरूम टीचिंग जो है उसको अभी भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आप बच्चे को एक रिकॉर्डेड वीडियो या एक लाइव बिठा के, यहाँ पे एक दिक्कत और है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ऑनलाइन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बट सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है, हमारे जो एरियाज हैं, हम एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं सर, तो रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं ऑनलाइन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं ये बात फिर क्लियर कर देना चाहता हूं, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा
ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, ये एक मेजर इशू है जिसके तहत क्या है कि बच्चे ना फिर लैग कर जाते हैं। और हमारे बच्चों को एक चीज़ और होती है कि हमारे बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और उस मोटिवेशन, अगर आप किसी को मोटिवेट, मतलब ये वैसे भी कहा गया है कि आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं ना, आपने अगर ये मैं पुरानी बात कहूंगा, रामायण की बात है, तो जब आपको याद होगा कि हनुमान जी को लंका जाना था, तो वो ना मतलब वो अचेत थे कि भाई मैं नहीं जा सकता, उनको उनकी पावर्स अज्ञात थी, तो उनको जब मोटिवेट किया गया, उनकी पावर्स को बताया गया, उनको याद दिलाया गया, तो ही डिड दैट, उन्होंने वो कर दिया। तो ये उन्होंने, और ये इतिहास है, तो वो सेम चीज यहाँ पे है। बाकी एजुकेशन के पार्ट पे मैं ये कहूंगा कि हाँ, अनडाउटली ऑनलाइन कुछ चीज़ें आने से या 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, और पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी तो रहती है सर। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं रहेंगी, वो हर जगह है, बट ये पेरेंट्स को डिसाइड करना है कि हमें अपने बच्चे की बेटरमेंट के लिए क्या चूज करना है। ये थे हमारे साथ परविंदर राणा जी, जिनका जो अपना विषय है वो मैथमेटिक्स है, और बहुत ही शानदार और प्रतिभाशाली अध्यापक है। जिस तरह से इनकी सोच है आज की शिक्षा नीति को लेकर, शिक्षा के बदलते स्वरूप को किस प्रकार से संभाला जाए, इसके साथ साथ अपने नेटिव प्लेस में, अपने लोकल एरिया में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, उनको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में, जैसा कि हमारी कल भी बात हो रही थी, सर बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे, इनको बुरा लगता है जब जाते हैं बाहर और लाखों रुपए फीस जो है वो एडवांस पे करके, और उसके पश्चात जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर ऐसी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल रेट में 2 फिल्म के टिकट में यहाँ पर आपको महीने भर की कोचिंग मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो हमारे बड़े भाई परविंदर राणा जी है, ये बहुत ही प्रतिभाशाली अध्यापक है। ऑनलाइन भी इन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स में अपना लोहा मनवाया है, बहुत सारी संस्थाओं से ये सम्मानित हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिम लाइव टीवी के तमाम दर्शकों का बहुत धन्यवाद। आप जहां से भी देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को खूब शेयर करें। इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँगा कि इनकी जो ये स्टडी पॉइंट है, जो द्रमन से थोड़ा पीछे जो प्रीतम नगर है, जहाँ पर राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो गली है, वहीं पर जस्ट 20-25 मीटर के दायरे पर रोड के साथ ही इनकी अपनी बहुत ही शानदार एकेडमी है। बहुत ही अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए, बहुत शांति है। आप देख पा रहे होंगे हम इतनी देर से बैठे हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है। और आज क्योंकि रविवार का दिन है, विद्यार्थियों को छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी सर की जो डेडिकेशन है वो इतनी शानदार है, इतनी अच्छी है कि आज सर एकेडमी आए हैं और आए हैं। तो एक बार जगह अब आए हैं तो एक बार देख लीजिए सर अपनी एकेडमी, प्लीज सर थोड़ा सा दिखाइए सर। आइएगा, हाँ प्लीज। सर अगर हम बाहर से चलना चाहें या अंदर, तो मैं पहले बाहर से बता दूं कि बच्चों को थोड़ा आइडिया हो जाए। जैसे कि सर आपने ये कहा कि प्रीतम नगर में ये स्थित है एकेडमी, तो आप काइंडली, ये प्रीतम नगर का थोड़ा एरिया है। तो यहाँ से आप सर, ये मेन रोड है हार्डली 100 मीटर पे, तो 100 मीटर से जैसे ही आप आएंगे, 100 मीटर भी आई थिंक ज़्यादा ही होगा, बट हाँ ऑलमोस्ट, तो आपको दाएं हाथ पे ये स्टडी पॉइंट हमारी एकेडमी मिलेगी। ये साइन बोर्ड्स हैं, गूगल मैप पे आप इसको ले सकते हैं, लोकेशन को चेक करके आ सकते हैं। जैसे आप आएंगे तो ये अंदर का कैंपस है। मैं जैसे सर आपको ये भी बताया कि हमारा एनडीए के ऊपर भी बहुत फोकस है, तो एनडीए की जो फिजिकल टास्क वगैरह और एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी के मद्देनज़र हमने ध्यान रखते हुए कैंपस को ये बिल्डअप करवाया है। तो ये सारा एरिया आगे हमारे पास ये खुला एरिया है टास्क के लिए, और ये हमारा ऑफिस वे है, जो जिसकी एंट्रेंस बाहर से भी है और अंदर से भी है सर। फाइन, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लास, ये बाहर सर बच्चों के लिए टॉयलेट्स फैसिलिटी है, ये पेरेंट्स के लिए पार्किंग की सुविधा भी है यहाँ पे, और ये क्लासरूम्स की और लेके जा रहा हूँ मैं। थोड़ा सर लाइट की अभाव की वजह से हो सकता है डार्कनेस रहे। ये 3 क्लासरूम्स हैं हमारे। तो पहला क्लासरूम तो ये पीछे है, ये सेकंड क्लासरूम है सर, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने वाइट बोर्ड्स बच्चों के लिए पैनल्ड किए हुए हैं। सिटिंग के लिए बहुत ही अच्छे डेस्क्स हैं सर। कोई जैसे बहुत से जगहों पे आपने देखा कि कहीं भी बैठा दिया जाता है, वैसा कुछ ऐसा नहीं है। और ये हमारा 3rd क्लासरूम है सर, जिसमें भी बच्चों को काफ़ी खुला बैठने का अरेंजमेंट है सर। ठीक है, ये अगेन
वाइट बोर्ड यहाँ भी पैनल्ड हैं। बाकी हर वो सुविधा जो एक मूलभूत सुविधा बच्चों को चाहिए होती है, वो हर वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है और पॉल्यूशन फ्री, नॉइस फ्री एटमॉस्फेयर है सर। स्टडीज के लिए, पढ़ाई के लिए सबसे मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वी हैड चूजन, एंड वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे प्रविंदर राणा जी। हिम लाइव टीवी के तमाम दर्शकों का धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब लाइक करें। आपका प्यार ही हमारी स्ट्रेंथ है। धन्यवाद।